नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आम दिनों के कंपैरिजन में नवरात्रि है, होली, दिवाली, ये जो खास दिन आते हैं, इन दिनों में आप जो भी उपाय करते हैं, जो भी चीज अपने घर में लाते हैं, वो चीजें आपको बहुत ही पावरफुली आपकी लाइफ में इफेक्ट करती हैं। जो भी क्रियाएं आप इन दिनों में करते हैं, वो क्रियाएं आपकी लाइफ में जबरदस्त इफेक्ट करती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही जानकारी देने के लिए जा रही हूँ कि इनमें से कोई भी चीज यदि आपको मिलती है तो आप नवरात्रि को अवश्य ही अपने घर में लेकर के आए। ऐसा करने से आप करोड़ों में खेलेंगे। आपके साथ पुश्ते राज करती हैं। कभी भी पैसों को लेकर परेशान नहीं होंगे। शत्रु कभी आपके ऊपर हावी नहीं होगा। अचानक लाइफ में कोई भी दुर्घटना नहीं घटेगी। तो सबसे पहली चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, हत्था जोड़ी। हत्था जोड़ी यदि पॉसिबल हो तो आप अवश्य ही अपने घर में लेकर के आए। हत्था जोड़ी में जैसे इंसानों के 2 हाथ होते हैं, इसी टाइप के 2 हाथ ऐसे बने हुए होते हैं। हत्था जोड़ी को आपको ला करके और अभिमंत्रित करनी होती है। हत्था जोड़ी आप लेकर के आए, उसे धो करके स्वच्छ करें। कच्चे दूध में पहले आप उसे धो लें, फिर उसे स्वच्छ पानी से धोएं। उसके बाद शुद्ध सिंदूर में आप उसे लपेट दें और गेहूं या चावल अनाज की ढेर के ऊपर आप एक प्लेट रखें, उसमें आप सिंदूर रखें, सिंदूर में उसे लपेट दें और हत्था जोड़ी को आप रख दें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना ये हत्था जोड़ी करंट बनती है। इस मंत्र से इसे अभिमंत्रित करें और इसके बाद आप इसे चांदी की डिबिया में या फिर जो भी डिबिया आपके पास आपकी शक्ति के अनुसार आपके पास अवेलेबल हो, उसके अंदर रख करके बंद करके आप इसे तिजोरी में रख दें। दोस्तों, हमेशा आपके घर में धन आता रहेगा। जैसे जैसे ये हत्था जोड़ी एक्टिव होती जाएगी, इसके हाथ बड़े होते जाते हैं। जैसे जैसे इसके हाथ बड़े होते जाते हैं, शत्रु कभी भी दोस्तों आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। शत्रुओं से सदैव आपकी रक्षा करती है। कभी कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो, कहीं कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया हो, कहीं किसी तरह का आपको भय लग रहा है, तो इस हत्था जोड़ी को अपनी जेब में डाल करके जाए। कोई आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा जब तक हत्था जोड़ी आपकी जेब में पड़ी है। शत्रुओं से सदैव आपकी रक्षा होगी और हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। दूसरी चीज है दोस्तों, सियार सिंगी। सियार सिंगी जो सियार बहुत पुराना हो जाता है, उसके सिर पर ये निकलती है, एक नाखून जैसा होता है ये। ये भी दिन पर दिन इसके बाल बड़े होते हैं। जैसे जैसे आप इसको रख करके अभिमंत्रित करके जैसे आप इसको अपने घर में रखेंगे, ये धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। काफी मेरे व्यूवर्स ने, काफी सब्सक्राइबर्स ने फोटो सेंड किए जिनकी सियार सिंगी काफी छोटी थी, लेकिन उसमें बाल आने लग गए और वो काफी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। सियार सिंगी दोस्तों यदि आपके घर में है तो भविष्य में आपके साथ क्या घटित होने वाला है उस चीज का आपको पहले से पता चल जाएगा। स्वप्न के द्वारा सियार सिंगी आपको हर घटना की आगाही देती है। सियार सिंगी आपके घर में है तो भी शत्रु आपके ऊपर कभी अटैक नहीं कर पाएगा। कोर्ट कचहरी है, पुलिस स्टेशन का मामला है, कहीं पर भी बहुत बड़ी कहीं बवाल हो गई है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया है, यदि सियार सिंगी आपके पास में है, कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। दूसरा, आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। जैसे हत्था जोड़ी को आपको करण करना है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको सियार सिंगी को भी करण करना है, इसी मंत्र के द्वारा, इसी तरीके से जैसे मैंने हत्था जोड़ी को करण करने के लिए बताया है। इसको भी आपको सिंदूर में लपेट करके रखना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से इसको आपको करंट करना है बराबर। और आपको इसको चांदी की डिब्बे में रखना है।
चांदी की डिब्बी ना हो पॉसिबल तो फिर आपके पास जो भी डिब्बी हो, जिस भी धातु की हो, आप उसके अंदर इसे रख दें। शत्रुओं से आपकी रक्षा करेगी। अघटित कभी कोई घटना आपके साथ नहीं घट पाएगी, क्योंकि ये चीज उसी सियार के सिर पर उड़ती है जो काफी पुराना होता है। और आप जानते होंगे जंगल में जब कोई बड़ी दुर्घटना घटने वाली हो, कोई बड़ा जानवर आ जाता है, सबसे पहले सियार चिल्लाना शुरू करते हैं। और चिल्लाने की शुरुआत सबसे पहले उस सियार से होती है जिसके माथे में सियार सिंगी होती है। तो कोशिश करें सियार सिंगी लाने की, लेकिन ये जरूर देख ले दोस्तों कि चीज असली हो, नकली ना लाए। नकली चीज लाने का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। भले ही आप अपने मन का धन करते रहे, लाए, पूजा पाठ करे, रख ले, ओरिजिनल चीज होती है तो उसका रिजल्ट आता है। तीसरा दोस्तों, बिल्ली की जेर। यदि कहीं से भी आपको बिल्ली की जेर मिल जाए तो इस नवरात्रि में अवश्य ही आप उसे अपने घर में लेकर के आए। ला करके उसे सिंदूर में लपेट दें और उसमें घी भर दें। कभी भी बिल्ली की जेर को धूप में सुखाने की कोशिश मत करना दोस्तों, वरना वो पाउडर बन जाएगी। उसे ला करके और घी में डाल दें, सिंदूर में डाल दें, ठीक है। यदि आपके घर में बिल्ली ने बच्चे दिए हो, आपके घर में यदि बिल्ली की जेर है तो बिल्ली की जेर को लेकर के तुरंत ही उसे आप तवे में सेक ले। सेक करके फिर उसे तेल और सिंदूर में या घी और सिंदूर में मिक्स करके किसी डिबिया के अंदर आप उसे रख करके और तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। आपके घर में धन दिन दुगना रात चौगुना आता रहेगा। हर अच्छे दिन आप उसे धूप दीप दिखाते रहें। इन तमाम चीजों को दोस्तों यदि अच्छे दिन कोई भी आते हैं तो आप उसे धूप दीप अवश्य ही दिखाएं। इन दिनों में यदि दोस्तों घोड़े की नाल आपको मिल जाती है, काले घोड़े के राइट पैर की नाल यदि आपको मिलती है तो आप उसे अवश्य ही लाएं। उसे भी आप ला करके एक दिन सरसों के तेल में डाल करके रखें और उसके बाद में आप उसे अपने घर के दरवाजे में यू आकार को ऊपर की तरफ करके रखना है और आप उसे अपने घर के दरवाजे में ठुकवा दें। ऐसा करने से आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आती है और आपके नौकरी धंधे बहुत तेजी से दौड़ पड़ते हैं। ये तमाम वो चीजें हैं दोस्तों जो यदि आप नवरात्रि में लाते हैं, होली दिवाली कोई भी आप यदि अच्छे दिनों में इन चीजों को अपने घर में लाते हैं तो सदैव आपके घर में बरकत होती है, धनिकों में आपका नाम होता है, श्रीमंत परिवारों में आपका नाम होता है। तो जरूर आप इनमें से कोई भी चीज यदि आपको मिलती है तो अवश्य ही लेकर के आए और नवरात्रि में उसे अपने घर में स्थान अवश्य करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में, समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। अवश्य करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।